अपना अपना वीडियो ऑन करें। सभी को नमस्कार। नितिन जी कैसे हो? सुरुचि, आज मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा जी बिल्कुल। हूँ। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। ओके। प्रतिभा जी अपना वीडियो ऑन करें। आज हम क्या करने वाले हैं पता है किसी मेडिटेशन शायद अवेयरनेस। को? या मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? अभी 5 मिनट में शुरू करते हैं। सभी आ गए ना? ठीक है, सभी आ गए। अभी अश्विनी जी बच रही हैं। जब तक कोई बताएगा कि मेडिटेशन क्या होता है। अरे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई बताएगा मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान नितिन। करना। क्या? ध्यान करना। ध्यान करना। तो ध्यान सिर्फ सप्ते वीक में एक बार ही किया जाए? नहीं, डेफिनेटली नॉट। ध्यान तो हर काम में लगाना पड़ता है ना? पढ़ाई में, खाना बनाते टाइम, डाइट करते टाइम भी ध्यान करना पड़ता है। तो ये क्या स्पेशल ध्यान है क्या? हम मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि हम हर काम में सही से ध्यान लगा पाए। अभी चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो घर में, बच्चों के साथ खेल रहे हो या पढ़ रहे हो या खाना बना रहे हो या खा रहे हो, कुछ भी जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें हम कॉन्शियसनेस हमारा डाउन हो चुका है आज के टाइम पे। मतलब इतने ज्यादा चीजें हमारे आसपास हैं, इतनी चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं कि हमारा फोकस हर जगह हर काम में सही से नहीं है। हम खा रहे हैं तो हमारा ध्यान खाने पे नहीं है। हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान उस चीज में नहीं है। हम ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उस पर ढंग से नहीं है, माइंड में कुछ और चल रहा है। तो उस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि डेली लाइफ में हमारा ध्यान सही से लगे। हम किसी भी चीज को देखें या किसी भी चीज को करें तो हम उसे सही से याद रख पाए, उसमें अपना अच्छा माइंड यूज कर पाए। ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आपको मेडिटेशन करवाऊंगा आज। ओके। तो सबसे पहले सीधे बैठे। ठीक है। प्रतिभा जी अपना वीडियो, आपका वीडियो ऑफ है, ऑन करने का ट्राई करें। माइक ऑफ कर दे, मैं कर देता हूँ। ठीक है। ओके। तो सभी को मैंने म्यूट कर दिया है। आराम से आपको जो भी पोजीशन ठीक लगती है उसमें आप बैठ सकते हैं, जिसमें आप 15 20 25 मिनट बैठ सकते हैं। ठीक है। उसमें बैठे। सबसे पहले हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टार्टिंग प्रेयर से।
मेरे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब एक लंबी गहरी सांस लें। अपनी आंखें खोलें और अपने आसपास, आपके आसपास कुछ चीजें रखी होंगी आपके रूम में, उन्हें जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस, ध्यान से देखने की कोशिश करें। आपके रूम में हो सकता है कुछ कपड़े रखे होंगे, कोई बोतल रखी होगी, कोई फर्नीचर होगा, कोई विंडो होगी, कोई डोर होगा। उन्हें ध्यान से देखें, उन पर एक नजर डालें, उनकी साइज शेप को देखें और बस देखें, और बाकी कुछ नहीं करना। कोई थॉट वगैरह कुछ नहीं, बस देखना है। ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से चीजों को देखो। लेफ्ट राइट सामने नजर घुमा के देखिए। विद कॉन्शियसनेस। अब एक लंबी गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रेथ। अपनी आंखें बंद करें। अब हम शुरू करते हैं हमारी बॉडी का एनालिसिस। आंखें बंद करके अपने शरीर को देखना। अभी आपने आंखें खोल के अपने रूम में रखी हुई चीजों को ध्यान से देखा। अब आंखें बंद करके आप अपने शरीर को ध्यान से देखोगे। हम शुरू करते हैं पैर के अंगूठे से। एक लंबी गहरी सांस लो और अपना पूरा ध्यान आपके पैर के अंगूठे पे लगाएं। उसे महसूस करें। फिर आगे चलें, अपने एंकल पर फोकस करें। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ, वो एंकल, उस पर कोई हाथ लगा रहा है, वहां पे कोई सेंसेशन हो रहे हैं। अब आप आगे चलें, अपनी हील पर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का जस्ट इतना सा मतलब है कि आपको एक फीलिंग आनी चाहिए, एक सेंसेशन होना चाहिए। अब आगे चलें, अपने काफ पे ध्यान लगाएं। आपको महसूस होना चाहिए काफ मसल। अब अपने घुटने पे ध्यान लगाएं, अपने नी पे फोकस करें। लंबी गहरी सांस लें। टेक अ डीप ब्रेथ और अपना पूरा फोकस अपनी थाइस पे लगाएं, थाई मसल पे। ये आपके शरीर की सबसे लंबी मसल है, सबसे बड़ी मसल है।
पूरा फोकस. You can feel some sensation, some tingling. अब आप अपना ध्यान अपने पेल्विक मसल, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर लेके जाएं. अपने प्राइवेट पार्ट्स पर अपना ध्यान लगाएं. अपना ध्यान अब अपने हिप्स पे लेके जाएं, जिन्होंने आपके सारे इमोशंस का भार संभाला हुआ है. होश में रहकर उन्हें महसूस करना शुरू करें. एक लंबी गहरी सांस लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ. अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर लेके जाएं. ये पेट जिसे आप कम करना चाहते हैं, जहां से सारी बीमारियां शुरू होती हैं, उसके सिग्नल आप इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान है ही नहीं वहां पे. हर वक्त जब आप खाना खा रहे होते हैं, आपका पेट आपको सिग्नल भेजता है कि रुक जाओ सुरुचि, रुक जाओ रेणुका, रुक जाओ नितिन, रुक जाओ प्रतिभा. लेकिन ध्यान ना होने की वजह से आप उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हो और बीमार होने लग जाते हो. महसूस करो आपके पेट में इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, इंस्टेंटाइन, लार्ज, स्मॉल. आपकी नेवल पे पूरा फोकस लेके जाओ, आपकी नाभि पर. ये एक बहुत बड़ा सेंटर है. एक लंबी गहरी सांस भरो और आपकी नाभि बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और फिर अपनी सांस को पूरी बाहर निकाल दो. आपकी नेवल अंदर जाने की कोशिश करेगी. उस नेवल के अंदर बाहर इतनी बारीकी से फोकस करो. ध्यान से देखो, जब आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो तो आपकी नेवल अंदर बाहर होती जा रही है, मूवमेंट कर रही है. क्या आप उसको महसूस कर सकते हो? इतना बारीक ध्यान आपको लगाना है. ध्यान बहुत नाजुक होता है. ध्यान हटने में टाइम नहीं लगता. बी केयरफुल. आपकी नेवल पे पूरा ध्यान लगाएं. उसके मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करें. वो कैसे हर सेकंड इन आउट सांस के साथ चलती रहती है. अब आप एक और लंबी गहरी सांस लें. टेक अ डीप ब्रेथ. स्लो. अब अपना ध्यान ऊपर लेके जाएं और अपने रिब्स केज, आपके फेफड़े, उन पर ध्यान लगाएं. उस स्ट्रक्चर को माइंड में लेके आओ. उसको फील करो. वो आपका कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं. अपने रिब केज स्ट्रक्चर को महसूस करें, उस पर ध्यान लगाएं.
अब आप अपने राइट साइड में अपने लीवर पे ध्यान लगाएं। लीवर जो आपके पूरी बॉडी की मम्मी है। ये लीवर आपका कितना ध्यान रखता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने राइट साइड में अपने लीवर पे फोकस करें। एक लंबी गहरी सांस लें। अब आपका ध्यान जाएगा आपकी चेस्ट पे। टेक अ डीप ब्रीथ अगेन। और अब आप अपनी पूरी सोच समझ, पूरा फीलिंग आप लगा दीजिए अपने दिल की धड़कन पे। शांति से आप अपने हार्ट की धड़कन को महसूस करना शुरू करें। हर सेकंड आपका दिल धड़क रहा है, लेकिन बाहर की शोर शराबे में आपको ये कभी महसूस ही नहीं होता। आज समय मिला है, शांति शांति से बैठे हो, अपने शरीर को अंदर से महसूस कर रहे हो। अपने दिल की सुनो, पहले उसकी धड़कन सुनो, महसूस करो। 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। आप कितना महसूस कर पाते हो उसे? क्या आप अपने दिल की धड़कन को महसूस कर पा रहे हो? धक 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 धक। फोकस ऑन योर हार्ट बीट। आपको हर एक बीट, हर एक सेकंड में जो दिल धड़क रहा है उसका महसूस होना चाहिए वहां पे। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें और अपने दिल की धड़कन को गिनना शुरू करें, काउंट करें। 70 तक काउंट करें, 70 तक काउंट करें। एक भी काउंट मिस नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान होना चाहिए कि एक भी काउंट मिस ना हो जाए। 1 से लेके 70 बीटिंग कंटिन्यूअस काउंट कीजिए। स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान आप अपने गले पर लेके जाओ।
आपके गले के मिडिल पार्ट पर आपका ध्यान रहेगा। वहां पर एक बहुत छोटी तितली जैसी एक ग्लैंड है, जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। वो आपके सारे बॉडी के सिस्टम को संभाले हुए। आप अपने गले के मिडिल पार्ट पर फोकस करें। अब आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे फिर से। सांस लीजिए और पूरा रिलीज कर दीजिए। रिलैक्स। अंदर कुछ रखना नहीं है। अब आप अपना पूरा ध्यान आपके राइट शोल्डर पे लेके जाइए। ये शोल्डर, कंधे कितना भार संभाले हुए हैं आपकी जिम्मेदारियों का। शांति से, सुकून से बैठें। अब अपना ध्यान लेफ्ट शोल्डर पे लेके जाइए। एक लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे। पेट तक जाने दीजिए सांस को। अब आप अपना ध्यान अपने बालों पर लेके जाओ, आपके हेयर्स। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और आप अपना ध्यान अपने लिप्स पे लेके जाइए। फोकस ऑन योर लिप्स। यू कैन फील सम सेंसेशन। टेक अ डीप ब्रीथ अगेन। अब आप अपना ध्यान अपनी आंखों पर लेके जाओ। ऐसा करते टाइम अगर कोई थॉट आ रहा है तो उसे आने दें। रोकने की कोशिश ना करें। ध्यान कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो चुपचाप उसको पकड़ के वहां पर लगाएं जहां पर मैं कह रहा हूं। आप अपना ध्यान अपनी आंखों पर लगाएं। अपनी लेफ्ट आंख, आपकी राइट आईज। इस पूरी प्रोसेस में थोड़ी सी टाइम के लिए आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है। कोई थॉट आपके दिमाग में आ सकता है। वो आपको इस ध्यान वाली प्रोसेस से दूर भटकाना चाहता है। लेकिन आप भटकें, रोके नहीं, कंट्रोल नहीं करें। वापस उसको पकड़ के वहीं पे आ जाओ जहां हमें ध्यान लगाना है। ऐसा बार बार होगा आपके साथ में, लेकिन यही छोटी छोटी प्रैक्टिस आपका ध्यान बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। अब आप अपना ध्यान अपनी नाक पर लेके जाएं।
और नाक से थोड़ा सा नीचे अपने लिप्स के बीच वाले पार्ट में, वहां पर ये जो सांस की माला बनी हुई है, हर सेकंड अंदर बाहर कुछ आ रहा है फिर जा रहा है, वहां पर फोकस करें। कोई एयर है, वो आपके अंदर जा रही है और नाक से जा रही है। सोचो नाक कितनी इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए बंद तो इंसान खत्म, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। आज आप यहाँ पर ध्यान लगाएं और इसके आसपास वाले एरिया को फील करें। जब आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो क्या होता है, जब सांस अंदर जा रही होती है नाक से, उस वक्त क्या महसूस करते हो आप? और जब आप सांस को छोड़ रहे हो, तब आपकी नाक में क्या प्रोसेस हो रहा है? अब बारीकी से ध्यान लगा के देखो। आज तक कभी किया नहीं होगा आपने। अब एक लंबी गहरी सांस लें। आपके पेट तक जानी चाहिए सांस, और फिर उसके बाद रिलीज कर दीजिए। सुकून से बैठे, खाली कर दे खुद को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हम ध्यान लगाने वाले हैं। अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में जो तीसरी आंख वाली जगह है, उस पर पूरा ध्यान फोकस, पूरा फोकस कर दे। आंखें क्लोज रखें। आंखें बंद करते वक्त आपको अंधेरा दिख रहा होगा, या कोई ब्लैक कलर, रेड कलर, वाइट कलर, कुछ भी दिख रहा होगा। अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आईज के बीच में, जिसको हमें थर्ड आई बोलते हैं, वहां पर लेके जाओ। हल्का सा भारीपन आप महसूस कर सकते हैं। हल्का सा स्ट्रेस, दबाव आप वहां पे महसूस कर सकते हैं। आपको कोई चांद सितारे घूमते हुए दिख सकते हैं। उन्हें देखने की कोशिश करो। जब आप अपना ध्यान इस जगह पर लगा रहे होंगे, और थोड़ी देर लगाएंगे, हम 1 मिनट तक यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, बीच में कोई ऐसी चीज होगी जो आपको जरूर यहाँ से दूर लेके जाएगी। आप ही के अंदर, आपके मन में उठ रहे विचार, कोई पुरानी बात, कोई फ्यूचर की टेंशन, आपको इस ध्यान से भटकाने की कोशिश करेगी। अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में लगाए रखें, लगाए रखें। हम अक्सर परेशान हैं अपने पास्ट की यादों को लेके, पास्ट में हुई चीजों को लेके। हम परेशान हैं फ्यूचर में आने वाली चीजों को लेके, फ्यूचर की प्लानिंग को लेके, फ्यूचर की सेफ्टी को लेके, फ्यूचर की सेविंग्स को लेके, फ्यूचर की ग्रोथ को लेके। हम रोते हैं, हमें याद आती है पास्ट की मेमोरीज, लेकिन इस दुनिया में किसी भी तरीके का कोई पास्ट नहीं है, ना कोई फ्यूचर है। सिर्फ है तो प्रेजेंट मोमेंट है। और उस प्रेजेंट मोमेंट में आप ध्यान लगाए बैठे हो अपनी दोनों आंखों के बीच में। फिर क्यों आपके थॉट्स आपको पास्ट में लेके जाते हैं? क्यों आपके थॉट्स आपको फ्यूचर में लेके जाते हैं, जबकि जिंदगी तो सिर्फ
प्रेजेंट मोमेंट में। देयर इज नो पास्ट टाइम, देयर इज नो फ्यूचर टाइम। समय सिर्फ एक डायमेंशन में जा रहा है और वो प्रेजेंट में जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम या तो पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं। मैं आपको जीना सिखा रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट में। अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में लगाए रखें। थोड़ा हेडेक जैसा भी हो सकता है, इट्स ओके, पहली बार कर रहे हो। अब एक लंबी गहरी सांस लें फिर से। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई खिंचाव कोई तनाव कुछ नहीं। बिल्कुल लूज छोड़ दें बॉडी को, बिल्कुल लूज। कोई जॉइंट कोई मसल किसी भी तरीके में स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, लूज लूज बिल्कुल लूज। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। अपना पूरा ध्यान, पूरी सोच समझ के, होशो हवास में रहकर, प्रेजेंट मोमेंट में जीकर, आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। क्योंकि आपकी जो सांसें हैं ना, वो प्रेजेंट मोमेंट में चल रही हैं। आपकी सांसें ना पास्ट में चल रही हैं और ना फ्यूचर में चलने वाली हैं। ये ही एक ऐसा काम है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट की फीलिंग देता है, प्रेजेंट मोमेंट का एहसास कराता है। क्योंकि प्रेजेंट वर्तमान में आपकी सांसें चल रही हैं, मतलब आप प्रेजेंट में हो। क्या कभी ध्यान गया है यहाँ पे? आज हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। ये एक माला की तरह आपके अंदर जा रही है, एक रूटीन, एक रूटीन सेट है, प्रॉपर उसी तरीके से जाएगी, उसी तरीके से बाहर आएगी। एक मशीन की तरह काम कर रही है ये सांस। इस पे फोकस करो, देखो कैसे जाई, कैसे गई। नाक से गई, फिर कहाँ गई, गले में उतरी, फिर नीचे आई, पेट में आई, पेट फूल गया। हर एक, जैसे पुलिस चोर के पीछे जाती है, वैसे आपका ध्यान आपकी सांस के पीछे 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 जाएगा और ये देखेगा कि मेरी सांस मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ तक जाती है। आप अपनी सांस को फॉलो करना शुरू करो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक थर्ड पर्सन की तरह अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से बाहर निकलो और सामने बैठाओ उसे ध्यान को। और ये देखो कि ये सांस कैसे जा रही है, कैसे काम कर रही है, कहाँ तक जाती है, चेस्ट में, हार्ट में, फिर पेट में गई। ध्यान से देखने की कोशिश करो, महसूस करो। ये सांसें हैं जिनकी वजह से आप हो यहाँ पे बैठे हो, काम कर रहे हो, सुन रहे हो। इनकी रेस्पेक्ट करो, इनके थोड़ा सा प्यार से ध्यान लगाओ। अब 3 मिनट तक कंटिन्यूअस और ध्यान लगाना है। शरीर को ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, बॉडी को ज्यादा इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका ध्यान भटकने की पूरी संभावना है। चुपचाप बैठे, जैसे कि आपका पुतला बना हुआ है।
बस आपको आज एक ही काम करना है, अपनी सांसों को ध्यान से देखना है। जिंदगी में सारे काम खत्म, कुछ नहीं बचा लाइफ में, बस ये सांसें ही गिननी है। आपको अपनी सांसों की आवाज सुन लेनी चाहिए। इतना ध्यान लगाओ कि आपको अपनी सांसों का टेम्परेचर भी महसूस होने लगे, कब गर्म है कब ठंडी है। आपको अपने सांसों की आवाज भी महसूस होने लगे, इतना ध्यान लगाओ। आपको अपनी सांसों की स्पीड भी महसूस होने लगे, इतना ध्यान लगाओ। धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे सभी खिलाड़ियों, कुछ चीजें आपको यहाँ पे परेशान करने आएंगी, आपका ध्यान भटकाने आएंगी, आपको पास्ट में लेके जाएंगी, आपको फ्यूचर में लेके जाएंगी। वो है आपके मन के विचार, आपके थॉट्स, आपकी प्लानिंग्स, आपका लाइफ के सपने। लेकिन उनके जाल में बिल्कुल मत फंसना। प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। अगर गलती से कहीं ध्यान इधर उधर भटक गया है तो चुपचाप अपने ध्यान को उठा के उसी काम में लगा दो जो आप अभी कर रहे हो। क्योंकि ध्यान भटकेगा, क्योंकि हम बचपन से जवानी में अभी तक हमारा ध्यान भटकाते हुए आए हैं। इतना आसान नहीं है ध्यान लगाना। लेकिन अपना दिल बड़ा रखें और चुपचाप ये देखें, ये भी ध्यान से देखें कि कितनी बार मेरा ध्यान भटक रहा है। मैं मेरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्या मेरे साथ ऐसा होता है कि वहां से ध्यान हटकर मैं कहीं और चले जाती हूँ, मैं कहीं और चले गया, मैं ऑफिस में चले गया, मैं हस्बैंड वाइफ की बातों में चले गया, बच्चों की प्लानिंग में चले गया। कल किसी ने मुझसे कुछ कहा, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे बड़ाई की, मेरा ध्यान उधर चले गया। जाएगा, 101% आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। 2 सेकंड के लिए गया, चुपचाप अपनी सांसों पे वापस लगा दो। उस काम को ध्यान में रखो जो आप कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में। इट्स ओके, इट्स नेचुरल, आपका ध्यान भटक रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत रखें, स्थिर रखें, लूज रखें। आप अपनी लाइफ का अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। कीप फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सेल। अपने शरीर को ज्यादा हिलाएं नहीं, शांत बैठे। अब एक लंबी गहरी सांस लें, अपनी आंखों को बंद रखें। अब मैं आपका ध्यान कहीं और लगवाना चाहता हूँ। आप जहां भी बैठे हो, जिस भी जगह बैठे हो, वहां कुछ ना कुछ आवाज हो रही होगी। बहुत बारीक बारीक आवाजें हो रही होंगी। या तो कुछ आवाज तेज होगी, पंखा चल रहा होगा, कोई बोल रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई गाड़ी पास में से निकल रही होगी। आपका ध्यान उन सब छोटी छोटी आवाजों पर जाएगा, उनको महसूस करेगा। क्योंकि इस दुनिया के
नॉइस पोल्यूशन में हमें कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती, कुछ आवाजें दब जाती हैं, क्योंकि वो बहुत धीमी आवाजें होती हैं। आप अपना ध्यान उन साउंड पर लेके जाओ जो आपके आसपास हो रही है। पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज आ रही है, पंखे से जो हवा निकल रही है उसकी आवाज आ रही होगी। कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई बर्तन की आवाज होगी। जो भी कुछ आवाजें हैं, कोई व्हीकल निकल रहा है, कोई पी पी पू पू हो रहा होगा, उन पर ध्यान लेके जाओ। महसूस करने की कोशिश करो। कोई चिड़िया, कोई पक्षी बोलने की कोशिश कर रहा होगा। उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को ध्यान लेके जाओ। वो कितनी बारीक है, वो कितनी तेज है। अगर पंखा चल रहा है तो पंखे की साउंड कितनी तेज है। ऐसा करते वक्त कोई विचार आपको इस काम से परे लेके जाएगा। लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, हम भी जिद्दी हैं। हम हमारा ध्यान उसी काम में लगा देंगे जो कर रहे हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लें आप। रिलैक्स। अब फिर से आप अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच, अपनी आईब्रोज के बीच जो तीसरी आंख होती है, वहां पर आप अपना ध्यान लगाएं। अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखों को ऊपर चढ़ा के अपनी दोनों आईज पे, अपनी आईज के बीच जो सेंटर थर्ड आई है वहां पे अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करो। दोनों आंखों के बीच आपका ध्यान रहेगा और आप ये देखने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है वहां पे। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा हेडेक, भारीपन, कोई कलर चेंज हो रहा होगा, लाल, पीला, काला, सफेद, कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने चल रही होंगी। वो इधर उधर चारों तरफ घूम रही हैं, भटक रही हैं। उनको देखने की कोशिश करो। बस देखो। ध्यान का मतलब बस देखने का काम है। ऑब्जर्व करो। ध्यान करने से, ध्यान की प्रैक्टिस करने से आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। आप चीजों को महसूस करना शुरू कर देते हो। लेकिन ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन है मन। मन आपको कभी भी ध्यान में नहीं रहने देता। अभी भी आपका मन आपसे लड़ाई कर रहा है। नहीं, यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो,
चलो उठ के काम करते हैं, आगे का दिन शुरू करते हैं, क्या रखा है इस चीज में। अरे चलो कहीं पुरानी बातें याद करते हैं। आप अपने मन को बोलो कि तू भी तेरा काम कर, हम भी मेरा हम भी हमारा काम कर रहे हैं। अपने मन को दबाने की कोशिश मत करो। मन को जितना दबाओगे उतने ज्यादा थॉट्स आएंगे, उतने ही ज्यादा वो पावरफुल हो जाएगा। हमें अपने मन पे ध्यान ही नहीं देना। ध्यान तो हम हमारी इच्छा से जहां लगाएंगे वहीं लगाएंगे। और अभी हम ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? अपनी दोनों आंखों के बीच में, अपनी पावर सेंटर पे। मन आएगा, मन जरूर आएगा आपको भटकाने के लिए। अब एक लंबी गहरी सांस लें फिर से। बस कुछ मिनट की और प्रैक्टिस है। 5 मिनट की और प्रैक्टिस है। 5 मिनट ध्यान में रहने की कोशिश करो। लंबी गहरी सांस लेने के बाद अब फिर से 5 मिनट आप अपनी सांसों को फिर से देखना शुरू करो। सेम वही प्रोसेस। अब 2 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। 2 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। बिल्कुल शांत माहौल हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखना कि इस शांत माहौल में आपकी सांसें जब आप देख रहे होंगे तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इस काम से दूर लेके जा रही हैं, इस काम से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। उनको ऑब्जर्व करना, लेकिन आप अपना काम करते रहना। ठीक है। ऑल द बेस्ट। साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अपनी आंखें बंद रखें। लंबी गहरी सांस लीजिए।
टेक अ डीप ब्रीथ अगेन। अपने दोनों हाथ जोड़ के अपनी चेस्ट के सामने रखें। और 1 मिनट के लिए आप हर उस चीज को थैंक यू बोलिए जो आपकी जिंदगी में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? आप थैंक यू बोलिए पानी को। आप थैंक यू बोलिए पेड़ों को। आप थैंक यू बोलिए जानवरों को। आप थैंक यू बोलिए आकाश को। आप थैंक यू बोलिए बादलों को। आप थैंक यू बोलिए मिट्टी को। आप थैंक यू बोलिए अर्थ को। आप थैंक यू बोलिए सन को। आप थैंक यू बोलिए अपनी सांसों को। आप थैंक यू बोलिए अपने फूड को। आप थैंक यू बोलिए अपनी बॉडी को। आप थैंक यू बोलिए खुद को। आप थैंक यू बोलिए अपने गुरु को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने माँ को, अपने पिता को, जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हो। आप थैंक यू बोलिए हवा को, गर्मी को, सर्दी को, अपने कपड़ों को। ये सब आपकी जिंदगी में आपको जिंदा रखे हुए हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ में एक क्लोजिंग प्रेयर हम बोलेंगे। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। मेक सम हीट बिटवीन योर palms। अब जब आप थोड़ी सी गर्मी महसूस करें तो अपनी आंखों पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं, अपने बालों पे लेके जाएं, अपने शोल्डर्स, अपने हाथों पे, अपने चेस्ट पे होते हुए पेट पे, अपनी थाइस पे, अपने नीज पे इस पूरी एनर्जी को ट्रांसफर कर दीजिए जो आपने अभी एक पॉजिटिव एनर्जी गेन की है। अब प्यार से अपनी आंखें खोलें, बहुत जेंटल। और अब जहां से हमने शुरू किया था, अपने आसपास की चीजों को देखो फिर से। वो आपको कैसी दिख रही हैं अब? वही सब चीजें, वही पंखा, सामने कुछ चीजें रखी होंगी। अब आपका देखने का तरीका, नजरिया, सेंस थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। थोड़े से आप हल्के हो गए होंगे, उन चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया होगा, बिकॉज आप एक अलग ही जर्नी से निकल के आए। वही सब चीजें पुरानी रखी हुई हैं, लेकिन आपको वो अब थोड़ी हल्की लग रही है। आप अपने अंदर डूब कर आए हो। इस तरह से आज का मेडिटेशन हम समाप्त करते हैं। अब मैं अपने नए मेहमान से ये जानना चाहूंगा कि आज की क्लास कैसी लगी।
सुरुचि, अपना माइक ओपन करें। और आपको कैसा महसूस हुआ, आपने क्या क्या फील किया, आपका मेडिटेशन कितनी डेप्थ तक गया? बहुत पीसफुल लगा। बहुत मुश्किल लगा। ध्यान कितनी बार जा रहा था, कुछ कुछ मैं नहीं कर पाई। आप बोल रहे थे एंकल पे, काफ पे, कुछ कुछ बहुत अच्छे से हो पाए, कुछ कुछ नहीं हो पाए। ध्यान नहीं जा पाया, पर बहुत इन जनरल लाइट फील कर रही हूँ, पीसफुल फील कर रही हूँ। और टुवर्ड्स द एंड मैं आई थिंक बहुत ज्यादा ध्यान लगा पा रही थी। सो बहुत आई एम फीलिंग रियली गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नितिन जी, आपका ध्यान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अपना माइक अनम्यूट करके बताइए, आप कितना डेप्थ तक खुद को फील कर पाए? जी नितिन जी बताएं, कैसा महसूस कर रहे हो आप, फीलिंग्स? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही हल्का फील हो रहा है। और आज का सेशन बाकी सेशन से बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से ध्यान, जो आज मैं 3 बार पहले जो कर चुका हूँ उससे मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा ही। कि इसमें अभी भी अगर आप देखोगे तो मेरा पूरा जो बॉडी है या सर है एकदम ऐसे हो रहा है कि सुन, मैं आपको। नमनेस। हम्म। यस, थैंक यू सो मच नितिन जी, आपने भी पूरा सपोर्ट किया और ध्यान लगाने की कोशिश की, आप ध्यान में गए एक्चुअली। यस प्रतिभा जी, मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। क्या आपको कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं? आपने लाइट ऑन ऑफ करी, फिर आप उठ के गए, तो ध्यान तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ होगा। आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा लगा ध्यान लगाना, और क्या चीजें थी जो आपको ध्यान लगाने में परेशानी क्रिएट कर रही थी। all over good experience. तो अंधेरे में मेडिटेशन कर रही थी, फिर बाद में जब आईज ओपन की तब मैंने लाइट ऑन। ओके, अंधेरे में ज्यादा अच्छे से हो पाता है। हम्म। यस रेणुका जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं कि आज का सेशन मेडिटेशन आपको, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या याद रही इस चीज में? आपका आपकी आवाज नहीं आ रही है रेणुका जी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। अब बोले। एकदम फ्रेश लग रहा है। फ्रेश लग रहा है, लाइट लग रहा जी है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन मेरी बॉडी टेंस है, इसलिए मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही। ध्यान भटक। ज्यादा देर। अच्छा, मैं अगर एक सवाल पूछूं कि आपको आपके ध्यान का कोई एक पावरफुल एक्सपीरियंस, पावरफुल मेमोरी अभी 1 घंटे में जो आपने किया, कोई शेयर कर सकता है कि, क्योंकि देखो ध्यान जब लगता है तो किसी एक चीज पे बहुत गहराई से लगता है, और वो मोमेंट आज आपको पूरे दिन भर याद रहेगा। आपने अभी जो ये 45 मिनट लगाए हैं, इसमें एक ऐसा मोमेंट आया होगा जहाँ पे आपको पूरा ध्यान फोकस होगा, वो पूरे दिन आपको याद रहेगा, पूरे दिन नहीं, हो सकता है आपको कई दिनों तक याद रहे। सो एनीवन, कोई भी एक शेयर कर सकता है यहाँ पे मेंबर, कि क्या वो पावरफुल मेमोरी
थी जहाँ पे आपको पूरा ध्यान चले गया था? यस सुरुचि, यू कैन शेयर। मेमोरी नहीं है, पर मुझे ऐसे ख्याल आया कि मैं बहुत स्ट्रेस, आई डू अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, वेरी लॉन्ग आवर्स जॉब, और मुझे ऐसे ध्यान आया कि मैं क्यों कर रही हूँ, एंड इज वुड आई रादर बी समवेयर एल्स, शायद मुझे कहीं और होना चाहिए वर्सेस दैट जॉब। और ये ख्याल ऐसा पहली बार नहीं मुझे आया है, आता है, बट मेरा पूरा ध्यान उस बात पे था, एंड दैट रियली शुक मी। मैं वही सोच रही हूँ अभी। ये शायद इसलिए हुआ होगा कि जब आपको अपना एनालिसिस करते हुए जो पीस मिल रही होगी, जो जी, लाइटनेस, जो सुकून मिल रहा होगा, उसके आगे ये सारी चीजें फीकी पड़ गई। बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ फीका पड़ गया। तो मैं आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 45 मिनट देने की जरूरत नहीं है, आपको आधा घंटा लगाने की जरूरत नहीं है। डेली सिर्फ 5 से 10 मिनट आप अपने एकांत में, बिल्कुल साइलेंट प्लेस में जाके, जहां पर किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो, इवन आप अपने फैमिली, अपने बच्चों को, हस्बैंड वाइफ माता पिता को हाथ जोड़ के बोलें कि मुझे मात्र 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ मेरी जिंदगी का, मुझे 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। एक कमरे में जाके, एक कोना होगा अपने घर का जहाँ जो आपको बहुत पीसफुल लगता होगा, वहां पे जाके बैठें और बस ध्यान में चले जाएं। ध्यान का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जोर जबरदस्ती की हुई एकाग्रता, कि जबरदस्ती हाँ लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान, नहीं। ध्यान तो बहुत नाजुक है, कब लगता है कब टूटता है पता ही नहीं चलता। लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करोगे डेली डेली तो आपको कितने फायदे होंगे, आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। आप कुछ चीजें होने वाली होंगी वो आपको पहले से पता चलने लग जाएंगी। कुछ चीजें पहले से होने वाली होंगी, आपके सेंसेस इतने पावरफुल हो जाएंगे, आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इतनी पावर है। आपकी मेमोरी एनहांस हो जाएगी, आप ज्यादा सीख सकते हो, ज्यादा फोकस कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। इवन आपकी फिजिकल बॉडी के जो चैलेंजेस हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। आपका माइंड, आपके हेडेक, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। आपकी आई पावर, बहुत सारी चीजें हैं, स्किन, हेयर, जॉइंट्स। वो कहते हैं ना कि जहां ध्यान लगाओ वही चीज एक्टिवेट हो जाती है। सो अगेन थैंक यू सो मच। टाइम हमारा हो गया है, चलते हैं, मिलेंगे फिर कभी चलते चलते। तो अपना ध्यान रखें, सभी को विश यू गुड हेल्थ। ओके, बाय।